यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरपि व्यालराट। स्वयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सचिनिव श्री शंकर पातु माम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो प्रश्न चल रहा है, भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा था, कहा था, प्रभु स्वयं राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। इसी प्रश्न के उत्तर में आगे याज्ञवल्क्य मुनि प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, और भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से यह भी पूछते हैं, स्पष्ट करते हैं कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी कहते हैं, हे नाथ, जैसे तैसे कथा नहीं कहिएगा हमको, इस ढंग से हमको विस्तार पूर्वक कथा समझा कर कहिएगा कि मेरा भ्रम दूर हो जाए। अगर कथा विस्तार में आप न कहें तो मेरा भ्रम रह जाएगा। इसलिए जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, मुझको जो भारी भ्रम है, मोह है, क्या मोह है कि अवधेश कुमारा यही प्रभु हैं कि अन्य कोई है, यह जो मोह है यह मिट जाना चाहिए, यह भारी भ्रम है। तो हमको ऐसा समझाकर विस्तार से कहिए कि हमारा यह मोह दूर हो जाए। जागबलिक बोले मुस्काई तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा अकिन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जागबलिक जी कहते हैं भरद्वाज जी को, मुस्कुराए भरद्वाज जी के प्रश्न पर जागबल्क्य जी, और मुस्कुराकर कहते हैं, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आप भगवान राम के प्रभुता के, उनकी शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए भी राम भगत तुम मन क्रम बानी। चूँकि आप मन से, कर्म से और वचन से राम के भक्त हैं, इसलिए चतुराई तुम्हारी मैं जानी।
याज्ञवल्क जी कहते हैं कि आपने चतुराई किया है इस प्रश्न में मुझसे, मेरे साथ। मैं जान गया कि आप चतुर हैं। क्या चतुराई है? तो चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, क्योंकि मेरे मेरे मुझसे इस प्रश्न के माध्यम से मुझसे आप राम के गूढ़ चरित्र को जानना चाहते हैं। चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, राम के गूढ़ गुण को सुनना चाहते हैं आप। किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, इसीलिए ऐसा प्रश्न किया जैसे को मूर्ख करता है। तो मूर्ख की तरह प्रश्न ऐसा करने का मतलब क्या है कि जब हम मूर्ख नहीं हैं तो हमको मालूम, अब मूर्ख को कुछ ज्ञान नहीं है तो उसको समझाना है। तब मूर्ख की तरह आपने प्रश्न किया कि हमको अब इस कथा को ऐसा कहें कि पूर्ण रूप से इसको समझाया जा सके। इसलिए मूर्ख की तरह आपने मुझसे प्रश्न किया। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। अब कहते हैं इसलिए हे तात, अब आप सादर आदर के साथ कथा को आदर के साथ सुनिए, और सुनिए नहीं ऐसे मन लाई, मन लगाकर सुनिए, मन में लाकर सुनिए। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। अब मैं राम की कहानी, सुंदर कहानी, राम की सुंदर कथा अब मैं कहता हूँ। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कलिकाल कराला। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि मोह जो है, महामोह, आपने कहा हमको मोह हो गया है। अब भेष कुमार हैं कि दूसरे कोई हैं, प्रभु के हैं, तो इस महामोह है। तो महामोह क्या है? तो महामोह महिषेश, महिषासुर, जो बड़का राक्षस जिसको जो के मारने सबको मार देता था, तो महामोह जो है सो महिषासुर है। और वह साधारण महिषासुर नहीं है, विशाल है, ये बहुत भयंकर है। राम कथा कलिकाल कराला। और उस महिषासुर के लिए राम कथा क्या है? कहते हैं कालिका कराला, कराल भयंकर जो काली माँ है, राम कथा उस महिषासुर के लिए काली माँ है। कि महिषासुर का वध काली माँ ने किया, तो वही कहते हैं उसका मोह रूपी काली महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मोह हुआ, और उस मोह को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए राम कथा क्या है? तो साक्षात काली माँ के समान। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। और क्या है? तो राम कथा चंद्र किरण के समान है, चंद्रमा की किरणों के समान। चंद्रमा की किरण का काम क्या है? जगत के जीवों को शांति, शीतलता देना, शांति देना, शीतलता देना। तो यह कथा जो है राम कथा, यह श्रोताओं को, भक्तों को शांति देता है, शीतलता प्रदान करता है, संतोष देता है। संत चकोर करहि जहि पाना। और संत महात्मा जो हैं वो क्या है? चकोर, चकोर पक्षी सिर्फ चंद्र किरण को ही देखता है, दूसरे को नहीं देखता है कभी, सिर्फ उसी तरह से जैसे चकोर दूसरे पक्षी, दूसरे को नहीं देखता, चंद्र किरण को ही देखता है, लेता है, उसी की शीतलता प्राप्त करता है। उसी तरह
भक्तजन जो है सो राम कथा को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, राम कथा ही चाहते हैं। इसीलिए कहा संत चकोर करहि जहि पाना। चंद्रमा की किरण को संत रूपी चकोर जो हैं उसके किरण का पान करते हैं। ऐसे संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब प्रसंग कहते हैं कि जैसा संदेह आपने किया, भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि आपने जैसा प्रश्न संदेह हमको किया, इसी तरह से संदेह का प्रश्न भवानी पार्वती ने भी शंकर से किया था। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसा भवानी ने जब प्रश्न किया, संदेह किया था कि ये अवध कुमार ही प्रभु हैं कि कोई और हैं, अब संदेह कर दिया था कि संदेह क्या किया कि अवध कुमार जो हैं, दशरथ सुत राम जो हैं, ये प्रभु कैसे हो सकते? क्या संदेह क्यों हुआ? क्योंकि ये नारी वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं, तो प्रभु जो होंगे तो उनको तो वियोग हर्ष विषाद तो उनको होता नहीं, दुख सुख तो जानते नहीं, तो एक रस हैं, तो उनको यह वियोग कैसे होगा? अब उनको तो वियोग हो गया है, नारी वियोग में बोख रहे हैं। एक दूसरी बात कि भगवान को न आलस होता है, न क्रोध होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है। और इनको तो राग द्वेष है। ये तो रावण पर क्रोध किए हुए हैं, रावण को मार दिए। तो ये सब जो विकार है, यह विकार तो प्रभु में नहीं होता, इनमें ये विकार है, तो ये प्रभु कैसे होंगे? यही संदेह है, यही संदेह है नहीं? तो वही कहते हैं ऐसे ही संशय किन्न भवानी। भवानी ने भी इसी तरह का संदेह किया था। अब भवानी ने संदेह किया था तो आपको कहते हैं, जब शंकर कथा सुनकर भवानी के साथे गए शंकर कथा सुनने के लिए, और कथा सुन करके कुछ दिन के बाद जब कैलाश लौटे तो तब तक भगवान का आविर्भाव हो गया। शंकर जान गए, अब वो छटपटा रहे हैं कि भगवान आ गए हैं तो जरा दर्शन कैसे हो उनका। लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं है, भगवान आ गए। अब भगवान मन राम ये आ गए हैं, अब वो छटपटा रहे हैं। और भवानी को इसका अनुभव नहीं कि किस बात से छटपटाते इनको, है ना? इसी बीच जब आ रहे थे दोनों साथ में, तब जंगल में रास्ते में भगवान का को देखा, घूम के जानकी की खोज कर रहे थे, तो उनको देखा तो शंकर पहचान गए। तब मन ही मन किन्ह प्रणामा। तो शंकर ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो शरीर की चेष्टा बदल गई, आकृति बदल गई, सब कुछ ये हो गया। अब इस बात को देखा पार्वती ने, तो पार्वती वही प्रश्न वहाँ संदेह किया था कि आप किनको प्रणाम किया? दुनिया तो आपको प्रणाम करती है, आप इनको प्रणाम किया, ये कौन है जो आप इनको प्रणाम किया? तो शंकर ने समझाया कि यही प्रभु हैं, लेकिन शंकर की बात पर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। बहुत समझाने पर भी जब नहीं विश्वास हुआ
तो शंकर ने कहा, जी ठीक है, आप उनकी परीक्षा कर लीजिए, हैं, परीक्षा कर लीजिए। तब पार्वती चली है परीक्षा करने के लिए। कह दिया कि सावधानी से, तब तक हम इसी पेड़ के नज़दीक बैठे हुए हैं, आप जाइए सावधानी से परीक्षा कर लीजिए। अब पार्वती चली है परीक्षा के लिए, तो रास्ते में विचार करती जा रही है कि कैसे इनकी परीक्षा ली जाए। अरे जाते जाते निर्णय किया कि सीता को खोज रहे हैं तो हम ही सीता बन जाते हैं। तब पार्वती सीता का रूप ले लिया। जैसे सीता का रूप लिया, भगवान उनको पहचान गए हैं। पूछा, आप अकेले घूम रहे हैं, विश्वेत कहाँ है? विश्वेत कहाँ है? भगवान शंकर कहाँ है? अब पार्वती को हुआ कि हमको भी पहचान गई, भेद खुल गया हमारा, लजा गई, है ना, लजा गई। जब वहाँ से चले तब राम ने अपनी लीला दिखाई। नींद आ रही है, तब राम ने अपनी लीला दिखाई। पार्वती जिधर देखती है नज़र दौड़ाती है, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, आगे पीछे बायां दायां सब जगह राम लक्ष्मण सीता। पहले से खोज रहे थे इसे, राम जी को है ना। आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? आंख बंद किया, आश्चर्य में आंख बंद कर लिया पार्वती। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो देखता है कहीं कुछ है ये नहीं, कुछ नहीं। तब इनको समझ में आया कि हम गलती किए, वही ठीक प्रभु हैं। तब अब लौटे शंकर के पास। अब चिंता इस बात की कि हमको पूछेंगे तब क्या जवाब देंगे, बुझे ना। तो यही संदेह है। इसीलिए कहा कि ऐसे संशय किन्ह भवानी, भवानी पार्वती ने भी आपने जैसा संदेह किया वैसा ही संशय पार्वती ने भी शंकर से किया था। महादेव तब कहा बखानी, उसी संदेह पर महादेव ने विस्तार से पार्वती को कथा कहा। तो यह कथा उस बार नहीं, यह कथा दूसरी बार जब पार्वती आई है, जिसमें विवाह हुआ है शंकर से, फिर हैं पार्वती नाम पर जब हुए हैं, तो उस बार ये कथा वही समझा कर कहे, वही कहते हैं। महादेव तब कहा बखानी, कहों सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, कहों सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद, सियावर रामचंद्र शंकर देवा। वही कहते हैं, हे मुनियों सुनिए, कहूँ सो मति अनुसार, जैसी मेरी बुद्धि है मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपको यह कथा कहता हूँ। कौन कथा? तो अब उमा शंभु संवाद, उमा और शंकर के बीच, उमा कौन हुआ? कहते होंगे वो, तो कौन करी सो होंगे वो, तो उमा शंभु संवाद। उमा जो है सो दक्ष कन्या है, दक्ष कन्या में उमा नाम है, उमा है ना। तो वही कहते हैं उमा शंभु संवाद। यह जो
संदेह हुआ था तो उमा रूप में ही उसी चरित्र में हुआ था, इसलिए वह पूर्व की कथा याद दिला रहे हैं कि अब उमा शंभु संवाद में कहता हूँ, बताता हूँ। भयो समय यही है तो जय। अब वह समय कौन समय हुआ? समय आया जिस कारण यह कथा हुई। भयो समय यही है जिस कारण से यह कथा हुई। अजय ही अजय से हुआ, सुन मुनि मिटहि विषाद। हे मुनि, उस कथा को आप सुनिए, जैसे हुआ, जिस काल में हुआ, जिस कारण से हुआ, वह कह रहा हूँ, आप उसको सुनिए। इससे मन का विषाद जो है, दुख है, पीड़ा है, वह दूर हो जाएगा, मिट जाएगा। एगो दोहा लगाई दे। आ बाबू एगो हार लगबै छियै। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ जर से पाई। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब कहते हैं एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में शंकर और पार्वती, शंकर और उमा, ये दोनों गए कहाँ? कुंभ ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास गए, अगस्त जी के पास गए। कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। साथ संग सती जग जननी भवानी, शंकर के साथ में सती जी हैं। सती जी कौन है? तो जग जननी भी हैं और भवानी भी हैं। तीनों नाम से सती ही पुकारे जा रहे हैं। सोमवार के बाद कोई फीस नहीं आई। सोमवार कितने दिन स्कूलें बंद करने रहनी चाहिए तो ऐसा। कहीं जरा उधर क्या आगे